बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 3 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभव मापी और उसके अनुप्रयोग। देखिए, जब भी हम विभव को मापते हैं तो उसके लिए हमें वोल्ट मीटर की आवश्यकता होती है। वोल्ट मीटर के सहायता से हम विभव को नापते हैं। लेकिन जब आप वोल्ट मीटर को नाप रहे हैं और आपके वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं है, जनरली होता भी नहीं है, उस समय क्या होती है, वोल्ट मीटर के परिपथ में धारा ग्रहण कर लेता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, परिपथ से कुछ धारा ग्रहण कर लेता है। जब धारा ग्रहण कर लेता है तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होता है, जो रीडिंग होती है, वो हमारा त्रुटिपूर्ण होता है। अब इस त्रुटि को दूर करने के लिए हमारे पास होता है विभव मापी। इसका नाम भी है विभव मापी, विभव को मापने वाला। तो सीधी सी बात है, ये क्या करता है, जब भी वोल्टता का मापन करता है तो परिपथ से कोई भी धारा ग्रहण नहीं करता। ये क्या करता है, कोई भी धारा ग्रहण नहीं करता। इसलिए अपन क्या करते हैं, विभव को नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा हम किसका उपयोग करते हैं, विभव मापी का उपयोग करते हैं, क्योंकि विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में अधिक शुद्धता से विभव को मापता है। देखिए, कुल मिला के ये नाप रहा है ना, माप रहा है अपने पास, तो क्या होना चाहिए, आदर्श वोल्ट मीटर होना चाहिए। आदर्श वोल्ट मीटर कैसा होता है, जिसका प्रतिरोध क्या हो, अनंत हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जब भी विभव मापी वोल्टता का मापन करता है तो उस समय क्या करता है, आदर्श वोल्ट मीटर के भांति परिपथ से कोई भी धारा ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, इसी कारण हम क्या कहते हैं, विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर भी कह देते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श वोल्ट मीटर होता क्या है, तो आप बताएंगे ऐसा वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध अनंत हो, उसे आदर्श वोल्ट मीटर कहा जाता है। प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। जब प्रतिरोध अनंत होगा तो वो कोई भी धारा ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, आदर्श वोल्ट मीटर कहेंगे। लेकिन बच्चों ये भी ध्यान रखना कि आदर्श वोल्ट मीटर बनाया जाना संभव भी नहीं है। जब आदर्श वोल्ट मीटर बनाया जाना संभव नहीं है, इसी कारण हमने क्या किया, विभव मापी को प्रयोग में लिया। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं विभव मापी की परिभाषा देना चाहूं कि विभव मापी होता क्या है, तो एक परिभाषा तो आपकी बन गई, विभव को मापने वाला यंत्र। लेकिन किस पे निर्भर करता है, ये करता है निर्भर शून्य विक्षेप विधि पे। तो हम यूँ बोलेंगे, शून्य विक्षेप विधि पे आधारित ऐसी युक्ति जिससे वोल्टता का शुद्धता से मापन किया जा सके, वह युक्ति विभव मापी कहलाती है। अगर इसकी परिभाषा देना चाहें, हम ये लिख सकते हैं, शून्य विक्षेप पर आधारित। शून्य विक्षेप का मतलब होता है, अभी हम बताएंगे, प्रैक्टिकली करते हैं। इससे पहले आपने देखा था, इससे पहले वाला प्रैक्टिकल देखा था अपन ने, मीटर ब्रिज, वहाँ पे आपको बताया था शून्य विक्षेप विधि क्या थी, जहाँ पे जोकी को तार पे रखे हैं और गैल्वेनोमीटर में क्या हो, विक्षेप शून्य आ जाए, उसे शून्य विक्षेप विधि कहा जाता है। ठीक है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये आपका अज्ञात वोल्टता और ज्ञात वोल्टता क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, इस सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर मैं अज्ञात वोल्टता को E यानी एप्सिलॉन लिख दूं, E भी लिखा जा सकता है, बराबर VAC बराबर क्या होता है, XL होता है। अब इस पे चर्चा करेंगे कि XL वगैरह क्या होता है, इस पे भी हम चर्चा और करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको विभव मापी की परिभाषा मिल गई। ये भी समझ में आ गया कि विभव मापी क्या काम आता है। क्लियर है। अब देखें आखिर दिखता कैसा है विभव मापी, इसकी बनावट कैसी होती है, तो उसको देखें। आप जब लैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक विभव मापी भी मिलेगा। दिखने में लगभग आपका मीटर ब्रिज जैसा दिखेगा, लेकिन मीटर ब्रिज में क्या था, एक ही तार लगी हुई थी। विभव मापी थोड़ा सा चौड़ा होगा, उसमें बहुत सारे तारें घूम रही होंगी, वीणा के तार की तरह। वीणा के तार की तरह एक तार घूम रही होगी। ये आकृति होती है अपने पास, ये लकड़ी का बना होता है। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इस वाले हिस्से पे यहाँ क्या होता है, मीटर स्केल लगा होता है, जिसमें 1 से लेके 100 तक संख्या लिखी होती है, यानी 100 सेंटीमीटर 1 मीटर का मीटर स्केल लगा होता है। यहाँ पे 2 पेंच होते हैं अपने पास, एक फर्स्ट वाला पेंच, एक लास्ट वाला। इसके अंदर तारों को घुमा घुमा के कसा जाता है। तो जहाँ से तार को घुमाते हैं, जैसे मान लो ये तार गया और यहाँ से घुमाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसको वापस कसा जाता है, तो घुमा के कस के लगाया जाता है। लगभग ये 10 मीटर का होता है। ये तार क्या होता है, 10 मीटर का होता है। और उसके बाद जो भी संयोजन वगैरह करना हो, इन दोनों पेचों पे किया जाता है। ये इसकी बनावट है। चाहे तो इस बनावट को आप लिख सकते हैं। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि विभव मापी की बनावट को बताइए और चित्र बनाइए, तो आप ये बना के बता सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बनावट लिखना चाहें तो कैसे लिखें, तो सबसे पहले लिखेंगे, विभव मापी में एक लकड़ी के फ्रेम पर 10 मीटर लंबे, कितना मैंने बताया था, 1 मीटर का एक होता है, 10 पर इसको फेरा होता है ना। तो 10 मीटर लंबे तार को
संयोजी पेचों की सहायता से एक दूसरे के समांतर कसा जाता है। ठीक है, अब वो जो तार है वो कैसा होना चाहिए आपका, वो जो तार है, जो विभवमापी में आप तार प्रयोग कर रहे हो, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए उसका, उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और ताप गुणांक क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। ठीक है, मिश्र धातु का बना होता है ये, मैग्नीन या यूरेका, इससे क्या होता है, ये बना हुआ होता है, ये तार क्या होता है, मिश्र धातु का बना हुआ होता है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी क्रियाविधि क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है, ये कार्य कैसे करता है। देखो, क्रियाविधि करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका परिपथ बनाते हैं। दो तरह के परिपथ होते हैं इसमें, एक तो प्राथमिक परिपथ होता है और दूसरा आपका द्वितीयक परिपथ होता है। एक तो प्राथमिक हो जाएगा, दूसरा द्वितीयक होगा। यहाँ चित्र दिख रहा है, यदि हम चित्र बना लेते हैं तो परिपथ की बनावट वगैरह लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, बहुत आसानी होती है। देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास वो दो बिंदु थे जिस पे वो तार लगा हुआ था, यहाँ पे चित्र पे क्या हुआ, एक ही तार दिखाया जा रहा है, तो ये मान के चलना घुमा के लगाया गया। वो तार क्या है अपने पास, ये जो तार घूम घूम के आया हुआ है, तो ये तो ए बिंदु है अपने पास, और लास्ट वाला क्या किया अपन ने, बी मान लिया। ये घुमा के एक सीधा ही तार आपको चित्र में दिखा रहे हैं, परिपथ में ऐसा ही दिखाया जाता है। अब अपने को क्या करना है, इधर ए वाले सिरे में ये बैटरी जोड़नी है। ये क्या आपके पास बैटरी है, ठीक है, प्राथमिक सेल जोड़ रहे हैं, इसमें हमने बैटरी जोड़ दिया। इस बैटरी का धन सिरा तो ए वाले की तरफ होगा, ऋण सिरा से क्या करना है, धारा नियंत्रक जोड़ना है, धारा नियंत्रक से कुंजी जोड़नी है। ठीक है, और कुंजी को कहाँ ले जाएंगे, बी वाले सिरे पे जोड़ देंगे। इधर वापस ए वाले सिरे से एक चीज़ और जोड़नी है, दूसरा वाला सेल भी जोड़ना है जिसका आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। जो अज्ञात सेल है उसको भी जोड़ना है ए पे। ये बात नोट करना, ए पे ही सारे सेल जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल जोड़ दिया, ये इसका धन और इसका ऋण, और ऋण से, सेल के ऋण से हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर का एक सिरा जोड़ेंगे धारामापी का, और धारामापी को दूसरे सिरे से हम जोकी जोड़ देंगे, जिसे विसर्पी कुंजी कहा जाता है। उस कुंजी को इस तार पे रखा जाता है और विक्षेप लिया जाता है कुंजी लगा के। पहले प्राथमिक परिपथ का लेते हैं, फिर बाद में क्या होता है, द्वितीयक परिपथ का लेते हैं, और दोनों से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो आपकी बात तो समझ में आ गई होगी ये कैसे कार्य करता है। तो चाहे ये चीज़ें लिख सकते हैं, जो मैंने अभी बोला है वही चीज़ आपको लिखी हुई सामने नज़र आ रही है। तो चाहे तो आप कॉपी में लिख सकते हैं कि विभवमापी के प्राथमिक परिपथ पर एक बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आप चाहे तो चित्र को देखिए, बैटरी, धारा नियंत्रक कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, यानी एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये आपका बैटरी, ये दिख रहा है धारा नियंत्रक, और वो कुंजी, तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी वाले की बात करें, सेकेंडरी सर्किट जो है, द्वितीय परिपथ है, उस पर क्या है, वहाँ पे अज्ञात वोल्टता जिसका मान हमें ज्ञात करना है, उसका सेल लेते हैं। ऐसा सेल जोड़ते हैं जिसकी हमें क्या करनी है, मान ज्ञात करना है कि उसकी वोल्टता कितनी है। उसका धन टर्मिनल पता ही है, जिसे आप उच्च विभव भी कहते हैं, उसको ए से जोड़ देते हैं। और जो ऋण टर्मिनल है, जिसको निम्न विभव कहा जाता है, उसको किससे जोड़ा था आपने, गैल्वेनोमीटर से जोड़ा था ना भी अपन ने। ये देखिए, ये प्लस इससे जोड़ दिया और माइनस क्या किया, गैल्वेनोमीटर जी से जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा क्या किया था आपने, बताया मैंने आपको, विसर्पी कुंजी जिसे जोकी कहा जाता है, उससे जोड़ दिया जाता है। उससे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखो गणना कैसे करोगे। अब हमने ये तो कर लिया, गणना कैसे करेंगे, पहला परिपथ में धारा बहाएंगे, बाद में दूसरे परिपथ में धारा बहाएंगे, उससे क्या होगी, गणना हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अज्ञात वोल्टता की गणना के लिए सर्वप्रथम विभवमापी के प्राथमिक परिपथ पे, जो पहला परिपथ है, उस पे क्या करेंगे, इस कुंजी को लगा देंगे। इस कुंजी को क्या करेंगे, लगा देंगे। जैसे ही कुंजी को लगाएंगे, इससे क्या होगी, धारा बहने लगेगी, बहेगी ना धारा। इस कुंजी को लगाएंगे तो इससे क्या होगी, धारा बहने लग जाएगी। ठीक है, जब धारा बहने लगेगी तो विभव भी आएगा, सीधी सी बात है। तो हमने क्या किया, उस कुंजी को लगा दिया, लगाते ही धारा बह रही है। अब क्या हो गया, वो जो तार है आपका ए बी, उसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित हो गई, और यहाँ पे क्या होगी, वोल्टता आएगी। तार ए बी में क्या होगी, वोल्टता प्राप्त होगी, जो कि के सहायता से हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। जहाँ पे विक्षेप 0 आएगा उसको नोट करेंगे। ऐसे ही अब ये जो अपने पास अज्ञात वोल्टता है, इसकी तुलना क्या करेंगे, ज्ञात वोल्टता से कर लेंगे। इसकी तुलना क्या होगा, ज्ञात वोल्टता से कर लेंगे। कौन सी विधि से, वही विक्षेप वाले विधि से। जो कि को क्या करोगे, ए बी पर विस्थापित करते हुए गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं।
शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। मान लो क्या है, संतुलन लंबाई L है, बाद में हम सूत्र वगैरह लगाएंगे, उससे अपने को ये चीज़ पता चल जाएगी। अभी थोड़ी देर में आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट भी बताने वाला हूँ। समझ गए बात को? ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं विभव मापी की विभव प्रवणता। आखिर विभव मापी की विभव प्रवणता क्या होती है? देखिए पूरे तार पे क्या हुआ, वोल्टता उत्पन्न हुई। पूरे तार पे क्या हुआ, वोल्टता उत्पन्न हुई। अगर मैं बात करूं एकांक लंबाई के तार पे कितनी वोल्टता उत्पन्न हुई, जितनी भी हुई उसी को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर उत्पन्न वोल्टता विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, इसको हम किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं। तो मान लो पूरी की पूरी वोल्टता जो थी आपकी कितनी थी, पहले वाले में ईपी, और इसमें एल का भाग दे दें तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, विभव प्रवणता आ जाएगी। ठीक है, अगर इसका मात्रक देखना चाहते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक वी होता है, और एल का मात्रक क्या होता है, एम होता है। तो सीधी सी बात है, इसका मात्रक क्या होगा, वी बटा एम आ जाएगा, वोल्ट बटा मीटर हो जाएगा यूनिट इसकी। ठीक है, क्लियर, विभव प्रवणता क्लियर हो गई। याद रखना है ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला अपने लिए। क्या है ये फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है। आगे हम विभव मापी के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, वहां भी इसको काम में लेंगे। ठीक है, अब मैं चर्चा करूं कि अगर विभव मापी के तार का प्रतिरोध R है, विभव मापी जो है उसका विभव मापी के तार का प्रतिरोध R है, तो और उसमें धारा I बढ़ रही है, तो ओम के नियम से क्या होगा, तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। ये V जो है वो वोल्टता के बराबर होता है, तो इसका मतलब E यानी एप्सिलॉन जिसको दिखा रहा हूं विद्युत वाहक बल, ये क्या होगा, E बराबर क्या होगा, IR होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, क्या कहा था, देखिए आपने ये कहा था x बराबर होता है E बटा L। अपन ये कहा था x बराबर क्या होता है, E बटा L होता है, और E का मान आप बता रहे हो जिसको मैं एप्सिलॉन लिख रहा हूं, IR बटा L। ठीक है, R बटा L क्या हो गया, एकांक लंबाई में प्रतिरोध। तो R बटा L क्या हो गया, एकांक लंबाई में प्रतिरोध। अगर मैं इसको रो से लिख दूं तो मेरे पास x बराबर आ जाएगा I इंटू रो। तो ये भी एक संबंध आ गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों पूछे जा सकते हैं, ये तो पूछा ही जा सकता है, ये तो काम में भी आएगा, और साथ में अपने से क्या हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। समझ गए विभव प्रवणता? जब अपन ने विभव प्रवणता समझ ली, तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि विभव मापी जो है उसका जो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो उसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, हमें कौन कौन सी सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। तो कुछ सावधानियां तो कॉमन है, जो आपने मीटर बीज में देखा वो सावधानियां कॉमन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राथमिक परिपथ में लगाए गए सेल का विद्युत वाहक बल सदैव द्वितीय परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल या विभवांतर से अधिक होना चाहिए। यानी पहले में जो आपने सेल लगाया है, पहले परिपथ में जो सेल लगाया है, दूसरे परिपथ के सेल से बड़ा होना चाहिए, अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, उसका विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करोगे तो शून्य की विक्षेप स्थिति प्राप्त नहीं होगी। हमें जो गैल्वेमीटर में शून्य है ना, वो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा हमें करना चाहिए, जो प्राथमिक सेल यूज कर रहे हो, प्राथमिक परिपथ में जो सेल यूज कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए, द्वितीयक परिपथ में जो सेल यूज किया है उससे अधिक विद्युत वाहक बल का होना चाहिए। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैंने बताया था आपको, जो बिंदु ए है, वहां पे बिंदु ए है, उसमें से क्या बताया था आपको, सभी सेलों के उच्च विभव वाले बिंदु, कहने का मतलब प्लस, सभी सेलों के प्लस क्या होने चाहिए, ए से ही जुड़े होने चाहिए। जिधर ए बिंदु था उसी से सारे सेल जुड़े होने चाहिए, उसका धनात्मक सिरा ए से ही जुड़ा होना चाहिए। और जब सारा सिरा ए से जुड़ा होगा तो इसकी जो लंबाई नापी जाएगी वो भी किधर से नापी जाएगी, ए के तरफ से ही काउंटिंग की जाएगी। लंबाई जो नापी जाएगी ए की तरफ से काउंटिंग की जाएगी। अगर घूम घूम के आ रहा है तो आपको पूरा जोड़ के देखना है कितना आ रहा है। दूसरा, आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, जो तार है वो एक जैसा होना चाहिए। पूरे जो 10 मीटर का तार है ना, एक समान होना चाहिए। यदि तार हमारा एक समान नहीं होगा तो क्या होगा, विभव प्रवणता अलग अलग प्राप्त होगा, नियत नहीं रह पाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वाली बात अपने को ध्यान ही है, मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि परिपथ में क्या होगा, धारा अधिक समय तक नहीं बहने देनी चाहिए, क्योंकि धारा अगर अधिक समय तक बहेगी तो क्या होगा, गर्म होगा, तार क्या होंगे, गर्म होंगे, और तार के गर्म होने से प्रतिरोध क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा,
वो बदल सकता है, उसका मान परिवर्तित हो सकता है। और जैसे ही प्रतिरोध का मान परिवर्तित होगा तो विभव प्रवणता भी क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। अभी देखा आपने, प्रतिरोध पे डिपेंड कर रहा था विभव प्रवणता, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परिपथ में ज़्यादा देर तक धारा नहीं बहने देना चाहिए। ठीक है। और अगर देखना चाहें कि विभव मापी की सुग्राहिता क्या होगी, है ना, इसको देखें सुग्राहिता क्या होगी, तो इसका मतलब क्या होता है, सुग्राहिता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अल्प विद्युत वाहक बल या विभवांतर के मान को विभव मापी द्वारा यथार्थता से मापन करने की क्षमता, यानी कितना अच्छा नाप सकता है ना, कितना शुद्ध माप सकता है, ये सुग्राहिता कहलाती है। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि विभव मापी की सुग्राहिता उसके तार की एकांक लंबाई पे विभव पतन अर्थात विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। ठीक है। यानी आपका विभव प्रवणता का मान क्या होना चाहिए, जितना अधिक होगा उतनी ही सुग्राहिता अधिक होगी। विभव प्रवणता का मान जितना अधिक होगा उसकी सुग्राहिता भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। ये अपने को ध्यान रखना है। तो कुल मिला के अधिक सुग्राहिता लाने के लिए विभव प्रवणता को क्या करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए। विभव प्रवणता क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। सिंपल सी बात है, विभव प्रवणता बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, हमें प्रतिरोध बढ़ाना है, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ाने से क्या होगा, परिपथ धारा को ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो शुद्धता से माप सकता है। ठीक है। तो ये इनके कहते हैं सूत्र सिद्धांत है। अब चर्चा करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में कि ये हमारे कहाँ काम आते हैं। अनुप्रयोग देखना चाहें तो इसका एक पहला जो अनुप्रयोग है वो है विभव मापी की सहायता से दिए गए सेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। हमें एक सेल दिए होंगे, उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है, और ये अपने एक्सपेरिमेंट भी है, अपने कोर्स में एक्सपेरिमेंट भी है। आप लैब में जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जब शुरू करते हैं तो वही पता करते हैं विभव मापी है क्या। तो दोबारा मैं आपको याद दिला दूं कि शून्य विक्षेप विधि पर आधारित ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से वोल्टता का शुद्धता से मापन किया जा सकता है विभव मापी कहलाता है। और इसका सिद्धांत क्या होता है, बताया था आपको, अज्ञात वोल्टता और ज्ञात वोल्टता क्या होती है, समान होती है। ये इसका क्या है, सिद्धांत है। ठीक है। अब यहाँ पे हल करने के लिए चित्र पता होना चाहिए अपने को। तो अगर आप चित्र बनाते हैं तो सारा कुछ अपने को समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने चित्र बना रखा है, इस चित्र को देखिए फिर अपन समझेंगे। वही यहाँ पे दो परिपथ है, ऊपर वाला प्राथमिक परिपथ है, नीचे वाला द्वितीयक परिपथ है। ऊपर वाला तो सेम वही परिपथ है जैसा बताया। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बिंदु पे हमने क्या किया, सबसे पहले ए बिंदु पे किसको जोड़ा, इस बैटरी का धन सिरा जोड़ दिया। हमने क्या किया, इसका धन सिरा जोड़ दिया, बैटरी का हमने क्या किया, धन सिरा जोड़ दिया। और माइनस से किसको जोड़ोगे, माइनस से हमने क्या किया, कुंजी को जोड़ दिया, कुंजी को धारा नियंत्रक से। यानी ये कौन से क्रम में हो गए, ये आपके श्रेणी क्रम में हो गए। इधर से धारा नियंत्रक को बी पॉइंट पे जोड़ दिया, कहानी खत्म इसकी। यहाँ पे फिर आओ, इस ए से हम क्या करेंगे, जो एक और विद्युत वाहक बल वाला बैटरी है उसको धन सिरा जोड़ दिया। उस बैटरी का ऋण सिरे को हमने क्या किया, एक द्विमार्गी कुंजी होता है उससे जोड़ दिया। ठीक है। अब इसमें से हम ए बिंदु पे ही क्या कर रहे हैं, एक बैटरी और जोड़ रहे हैं, उसका भी धन सिरा। मैंने कहा था कि जो भी अपना ए बिंदु होता है उस पर क्या होता है, बैटरी का धन सिरा ही आता है। तो अब देखो बैटरी का धन सिरा ही आया है, साफ कर दूं उसको, दिख जाएगा आपको। यहाँ पे क्या देख रहे हो, बैटरी का धन सिरा ही हमने जोड़ा है, किससे, ए से। बिंदु ए से क्या आ रहा है, बैटरी के धन सिरा आ रहे हैं। और इनका जो ऋण सिरा है एक द्विमार्गी कुंजी से जुड़ेगा, पहले वाले का, और दूसरे वाले का भी क्या करेंगे, द्विमार्गी कुंजी से जोड़ देंगे। द्विमार्गी कुंजी में क्या होती है, दो तरफ की होती है, बीच में भी होता है। बीच में जो आ गया अपने पास, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बीच वाले में द्विमार्गी जो कुंजी है ना, वहाँ के बीच वाले में हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर को जोड़ देंगे, धारा मापी को, और धारा मापी के दूसरे सिरे को क्या करेंगे, जो कि से जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई। ये चीज़ जो मैंने बोला ये है कि ये चीज़ क्या होती है, हमें लिखनी होती है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें लिखनी होती है। तो चित्र देख के तो आप समझ में आ गए, और जब आपको चित्र देखने से समझ में आ गया तो लिख भी सकते हो इस चीज़ को। तो चलिए लिख दीजिए, विभव मापी के द्वारा दिए गए सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना परिपथ चित्रानुसार संयोजित है। ये लिखेंगे चित्र के अनुसार, चित्र बनाएंगे और फिर बताएंगे कि विभव मापी के प्राथमिक परिपथ पर एक बैटरी, कुंजी व धारा नियंत्रक कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये पहला परिपथ खत्म। दूसरे परिपथ की बात करें तो विभव मापी के द्वितीय परिपथ पर सेल कौन से हैं, जिनके विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करनी है। दो सेल ले रहे हैं, तुलना करने के लिए दो तो चाहिए, तो उन दोनों को हम जोड़ेंगे।
ठीक है, उनको हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? वो जो सेल का धन टर्मिनल है, उच्च विभव जिसे कहते हैं आप, बिंदु ए से और ऋण को क्या करते हैं? द्विमार्गी से जोड़ देते हैं। द्विमार्गी से कौन से? पहले वाले को 1 से और दूसरे वाले को 3 नंबर से। 2 नंबर में क्या करते हो? द्विमार्गी कुंजी के 2 नंबर पे आप क्या करते हो? गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हो, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे को हम किससे जोड़ते हैं? विसर्पी कुंजी जिसे आप जोकी कहते हैं, उससे जोड़ दिया जाता है। ये आपका परिपथ तैयार हो गया। ये क्या हो गया? अपना परिपथ तैयार हो गया। अब बात करें कि जब परिपथ तैयार हो गया तो कार्य कैसे करें इसमें? एक्सपेरिमेंट हमें क्या करना है? लैब में जाके कैसे करेंगे? पूरा करोगे, आप खुद भी करोगे, इसलिए ये चीज़ आपकी अच्छी तरह समझ में वहाँ पे और अच्छी तरह आएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए कुंजी लगानी होती है, ठीक है, और वहाँ पे विक्षेप विधि से विक्षेप का मालूम करते हैं। तो देखिए, विभव मापी की सहायता से दिए गए सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए क्या करना है हमें? सर्वप्रथम विभव मापी के प्राथमिक परिपथ पर संयोजित कुंजी के पर लगाते हैं। के पर क्या करते हैं? डॉट पर लगा देते हैं। वो खाली जो है उस पर पहले वाले पे क्या करते हैं? लगा देते हैं। दिखाऊं आपको? यहाँ पे हम कुंजी लगा देते हैं। इस वाले पे कुंजी को यहाँ पे लगा देंगे, और ऐसा करने से क्या होगा? धारा पहले परिपथ में बहने लगेगी। क्लियर? धारा पहले परिपथ में बहने लगेगी, यानी ए बी पे तार पे, जो अपने पास तार ए बी है उस पे क्या होगा? धारा प्रवाहित हो जाएगी। इस तार पे क्या होगी? धारा प्रवाहित हो जाएगी। जैसे ही तार पे धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ पे क्या होती है? वोल्टता भी उत्पन्न हो जाती है। वोल्टता भी क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है। अब आप क्या करोगे? अब हमें क्या करना है? जो द्विमार्गी कुंजी है, सेकेंडरी सर्किट जो है, उसमें क्या है? 1 और 2 टर्मिनल के मध्य लगा दो आप। 1 और 2 के मध्य, देखिए चित्र में 1 और 2 कहाँ था? यहाँ पे हम लगा देंगे कुंजी को। यहाँ पे कुंजी लगाने से क्या होगा? ये पहला वाला सेल जो अज्ञात है उसके लिए एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा? धारा बहने लगेगी, यानी E1 सेल से परिपथ क्या हो गया? जुड़ गया। और क्या हो गया? जो कि को तार ए बी पे विस्थापित करते हुए शून्य विक्षेप विधि द्वारा हमें क्या करना है? विक्षेप पता करना है कि कहाँ पे आ रहा है। समझ रहे बात को? हम क्या कर रहे हैं? देखिए सुनिए, हमने क्या किया? इसको चालू कर दिया। चालू करने का मतलब कुंजी लगा दिया। जैसे इस कुंजी को लगाया तो यहाँ पे धारा बहने लग गई, ठीक है। अब हमने क्या किया? कुंजी इसको भी लगा दिया। इससे क्या हो गया? जो अपना बैटरी है E1 वाला, ये एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के बाद हमें क्या करना है? इस कुंजी को खिसकाना है। उठा के रखेंगे वैसे तो, इसको खिसकाना है। जहाँ भी अपने को शून्य विक्षेप प्राप्त होता है वो दूरी नाप लेंगे। वो दूरी किधर से नापेंगे? इधर से नापनी है अपने को। दूरी किधर से नापनी है? इस साइड से दूरी नापनी है। तो जब मान लो वो दूरी आपकी क्या है? L प्राप्त हुई है या L1 प्राप्त हुई है, ये मान लेते हैं। वो दूरी क्या हो गई अपने पास? L1 प्राप्त हो गई, ठीक है, लिख लिया अपन ने। हम जानते हैं कि शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होता है? ज्ञात और अज्ञात की वोल्टता बराबर होती है, पता है। यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा, ये होगा E1 बोल रहे हैं, या फिर क्या करें? एप्सिलॉन 1 बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये V का मान अभी अपन ने निकाला था, किसके बराबर होता है? V XL के बराबर होता है। V क्या होता है? XL के बराबर होता है। तो ये अपने पास E बराबर आ गया XL1। ये क्या आ गया अपने पास? E1 या फिर एप्सिलॉन 1 बोल सकते हैं। ये आ गया XL1 के बराबर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? वो जो कुंजी लगाई थी आपने, कहाँ पे? यहाँ पे लगाई थी। देखिए हमने ये कुंजी यहाँ लगाई थी, यहाँ से हटा लो। इस कुंजी को हटा के क्या करें? यहाँ लगा दो। ऐसा करने से क्या होगा? अब कौन एक्टिव हो गया? यहाँ से मैंने क्या किया? हटा दिया, है ना। तो पहले तो ये एक्टिव था, अब अपन ने यहाँ लगा दिया, तो अब क्या हो गया? ये वाला एक्टिव हो गया। दूसरा वाला सेल क्या हो गया? एक्टिव हो गया। तो अब क्या होगा? सेम वो कि वही एक्सपेरिमेंट, जो कि वो क्या करोगे? उस तार पे रखेंगे। जहाँ पे भी 0 प्राप्त हो जाए उसको ले लेंगे। मान लो आपका 0 कहीं प्राप्त हुआ और वो दूरी क्या हो गई अपने पास? L2 प्राप्त हुई। वो दूरी क्या हुई? L2 प्राप्त हुई। सेम पहले वाले की तरह आपके पास एप्सिलॉन2 बराबर V है। V का मान हमने XL रखा, तो एप्सिलॉन2 बराबर क्या आ गया? XL। L क्या है आपका? 2 है, L2 है, इसलिए आ गया अपने पास XL2। क्लियर? यहाँ तक दोनों समीकरणों का भाग लगा दो। एक तो ये आया हुआ है और एक ये आया हुआ था आपके पास। दोनों को क्या करें? भाग लगा दें, यानी इनका क्या कर सकते हैं आप? अनुपात निकाल सकते हैं। दोनों का क्या कर सकते हैं हम? अनुपात निकाल सकते हैं।
तो दोनों का जैसे ही भाग लगाओगे क्या गया, x गया ना, दोनों का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x कट जाएगा भाई, ये इसका मैं ये भाग लगा दिया, ये लगा दिया, तो x से x क्या हो गया, कट गया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट क्या हो गया, लंबाई अपन निकाल ही सकते हैं, तो इनकी तुलना हो सकती है, पहले वाले का विद्युत वाहक बल बटे में दूसरे वाले का विद्युत वाहक बल किस अनुपात में, वो अनुपात इससे मालूम चल जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, इनके अनुपातों का मालूम चल जाता है। अब आपको प्रयोगशाला में करना है तो प्रथम सेल कौन सा लेना चाहिए, आपको लेक्लांसी सेल लेना चाहिए, प्रथम सेल लेक्लांसी लेना चाहिए, और दूसरा सेल कौन सा लेना चाहिए, डैनियल सेल लेना चाहिए। वैसे तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें मिल जाता है लेक्लांसी सेल और डैनियल सेल। तो कुल मिला के इस प्रकार हम विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। एक काम और आता है विभव मापी, वैसे तो कई काम आते हैं, बहुत सारे जगह आता है, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल में एक काम और आता है। इसकी सहायता से आप जो लेक्लांसी सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। आप हेडिंग डाल सकते हैं, विभव मापी की सहायता से लेक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, हम ये हेडिंग डाल सकते हैं। तो देखो चित्र अब देखिए इस तरह बनेगा, क्योंकि अगर हमने चित्र बना लिया, जब हमने चित्र बना लिया तो चित्र को देख के उसकी बनावट बोल सकते हैं, परिपथ को बता सकते हैं कैसा बनेगा। तो ये तो अपना प्राथमिक परिपथ था, वही पहले की तरह, ये प्राथमिक परिपथ पहले की तरह होगा। यहाँ पे क्या होगा, अपने पास बैटरी होगी, उससे कुंजी जुड़ेगा, और कुंजी से धारा नियंत्रक जुड़ेगा, धारा नियंत्रक से बी पॉइंट जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में। ए पॉइंट से क्या होगा, तो ए पॉइंट से इसका धनात्मक जुड़ा होगा, ये तो पता ही है। अब नया क्या होगा, इस ए पॉइंट से हम कहते हैं एक और बैटरी जोड़ते हैं, और ए से तो धनात्मक जुड़ जाएगा और ऋणात्मक से गैल्वेनोमीटर जुड़ जाएगा, गैल्वेनोमीटर से जोकी जुड़ जाएगी, ये तो अपने को पता ही है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जो दूसरा अपन ने ले रखा है, अपन ने जो दूसरा ले रखा है सेल, उससे एक प्रतिरोध बॉक्स भी जोड़ देना है। अब प्रतिरोध बॉक्स के साथ हमने क्या किया, कुंजी लगा दी। अब कुंजी यहाँ पे 2 हो गई, इसलिए पहले को तो K1 कुंजी बोलेंगे, ये K1 कुंजी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कुंजी नंबर 2 K2 कुंजी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। तो लिख सकते हैं इस चीज़ को, चाहे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने तो वैसे सारी चीज़ें बता दी, आप चाहें तो लिख सकते हैं ये चीज़ को। वही चीज़ें हैं जो मैंने बोला है कि विभव मापी के द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु परिपथ को चित्रानुसार संयोजित है। परिपथ क्या आपका चित्रानुसार संयोजित है, कैसा, जैसा कि आपको ये चित्र में दिख रहा है, ये चित्र लगा देंगे वहाँ पे आप। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है विभव मापी के प्राथमिक परिपथ पर एक बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक श्रेणी क्रम में संयोजित किए हुए। पता ये तो वह सेल जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे द्वितीयक परिपथ पे संयोजित किया जाता है। ये शुरू में आपको बता दिया गया है कि विभव मापी पे शुरू में प्राथमिक परिपथ में तो वो रखते हैं जिससे हम जानते हैं, और सेकेंडरी में अज्ञात को जोड़ा जाता है। तो प्राथमिक में तो जिससे आप जानते हैं वो सेल जोड़ेंगे, और सेकेंडरी द्वितीयक परिपथ में हम उस सेल को जोड़ते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, अज्ञात को। ठीक है, तो अज्ञात को जोड़ दिया। अब अपने को ये भी पता है कि जो उच्च विभव होता है, धनात्मक टर्मिनल होता है, बिंदु ए से जोड़ा जाता है, और उसका जो ऋण टर्मिनल है उससे क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे। और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा क्या करते हैं बताइए, गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा क्या करते हैं, धारा मापी का दूसरा सिरा जोकी से जोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसमें एक काम और किया था हमने, क्या किया था, सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी को लगाया जाता है। वो जो सेल था तो हमने क्या किया, प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया, ये लगा दिया था ना, प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी को हमने लगा दिया। इनको कुंजी को K1 और K2 नाम कहा जा सकता है। क्लियर। अब कार्य कैसे करना है वो भी सुनिए। कार्य कैसे होगा, अभी जस्ट इससे पहले हमने एक अनुप्रयोग किया था, लगभग उससे मिलता जुलता ही कार्य होगा, कुछ नया नहीं है, लगभग उससे मिलता जुलता ही है। तो देखिए क्या करोगे, आंतरिक प्रतिरोध की गणना करने के लिए सर्वप्रथम विभव मापी के प्राथमिक परिपथ पर संयोजित कुंजी K1 पर डॉट लगाते हैं। पहले भी हमने ये किया था ना, प्राथमिक परिपथ को जोड़ा था, वो खुला पड़ा था, उसको क्या किया था हमने, बंद परिपथ बनाया था। तो जैसे ही आप K1 को लगाओगे, यहाँ पे जो है अपने पास K1, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ते ही क्या होगा, ये एक्टिव धारा बहने लग जाएगी। धारा किस में बहेगी, ए से बी तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास क्या होगी, तार AB पे धारा प्रवाहित होती है, और जब तार AB पे धारा प्रवाहित होगी तो वहाँ पे क्या होगी, वोल्टता भी आएगी, उसमें क्या होगी, वोल्टता भी आएगी। अब क्या करोगे, अब आपके पास कुंजी और कहाँ पे है, कुंजी और कहाँ है, देखिए यहाँ पे।
अब इस कुंजी का क्या होगा, प्रयोग होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो द्वितीयक परिपथ में है, सेल के समांतर जो संयोजी कुंजी K2 है उसे डॉट से निकाल देते हैं। उसको क्या करते हैं, डॉट से निकाल देते हैं, निकला हुआ ये पहले से है ना। अब क्या हो गया, वो खुला परिपथ में आ जाता है। वो क्या हो गया, खुला परिपथ में, यानी दूसरे वाले को एक्टिव नहीं करना है, इसको क्या करना है, खुला ही रखना है, इसको अभी खुला रखना है। तो इसको अपन ने खुला रख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जोकी को तार AB पे विस्थापित करते हुए गैल्वेमीटर से शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। सुनना इस बात को, अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को। मैंने इस कुंजी को नहीं लगाया, खुला है, कोई बात नहीं, खुला है तो क्या हुआ, ये वाला तो एक्टिव है ना भाई, ये वाला तो क्या है, एक्टिव है, ये तो एक्टिव है, ये तो रुक रहा नहीं है ना। तो ये वाला अपना एक्टिव है क्योंकि इससे धारा सीधी मिल रही है, ये एक्टिव है, ये दोनों एक्टिव है। इसका तो क्या यूज होगा, प्रतिरोध की वजह से होगा, प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकालेंगे तब यूज होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको खुला छोड़ दिया और इसको लगा दिया, और क्या किया, विक्षेप देख लिया कि विक्षेप कहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, जहाँ भी प्राप्त हुआ उसको हमने क्या किया, L1 मान लिया। वो लंबाई कितनी ले ली, L1 ले ली। अब शून्य विक्षेप की स्थिति से हम जानते हैं क्या होता है, दोनों की वोल्टताएं समान होती है। तो एप्सिलॉन बराबर V या E बराबर V लिख सकते हैं। V आपको पता ही है क्या हो गया, XL1 हो जाएगा, XL होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, XL1 हो गया। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, प्रतिरोध जो बॉक्स जुड़ा हुआ है उसमें से कुछ ओम निकालिए, कोई भी एक की को खोल दीजिए, उतने ही ओम का निकल आएगा। मान लो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो हमने बॉक्स में से क्या किया, सपोज कीजिए 1 या 2 ओम हमने निकाल लिया। ठीक है, अब निकालने के बाद जो कुंजी खोल रखी है आप, उस कुंजी को लगाइए, उस कुंजी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध बॉक्स एक्टिव हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि जिससे सेल परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, परिणाम स्वरूप सेल बंद परिपथ में आ जाता है। अब क्या हो गया, सेल वापस से बंद परिपथ में आ गया। और पुनः जो कि वो क्या करना है, AB पे आगे पीछे खिसकाते हुए कहीं से भी हमें क्या करना है, संतुलन की स्थिति लानी है। और जहाँ भी संतुलन की स्थिति आई उसको हम क्या कहते हैं, L2 कहते हैं। उसको हमने क्या कहा, L2। अब क्या हुआ, आपके पास फॉर्मूला बना दीजिए, शून्य की विक्षेप स्थिति में V बराबर क्या हो गया, XL2 हो गया। डायरेक्ट लिख लेते हैं, वो सब बात समझ में आ गई आपके। तो V बराबर क्या हो गया, XL2 हो गया। क्लियर यहाँ तक। इससे पहले आपने ये पढ़ रखा है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, V + IR होता है। यहाँ से अगर मैं R निकालना चाहूँ, इससे R निकालूंगा तो क्या निकलेगा, E यानी एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं, E भी बोल सकते हैं, E - V बटे क्या हो गया, I हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मान रख देना है। अपन जानते हैं कि I का जो मान होता है वो होता है V/R। I का मान क्या होता है, V/R। तो यहाँ पे अपन ने I का मान रख दिया V/R, R ऊपर चला गया, V नीचे रह गया। तो इसको चाहें तो आप समीकरण 3 दे सकते हैं, इसको 2 दे रखा है और 1 पहले दे रखा है अपन ने। ठीक है, इसको हमने 1 दे रखा है। अब तीनों समीकरण को आप हल कीजिए, 1, 2, 3 से सारे मानों को रखोगे तो आपके पास R का मान ये आ जाएगा। चाहो तो हल करके दिखाऊं। यहाँ पे अब क्या करें, समीकरण 1 से, यहाँ से 2 से तो ये मान निकाल लिया। ठीक है, 1 से अपन ने क्या किया, ये 1 है अपने पास, 1 से इसका मान निकाल लिया। इनके मान अगर हम रखते हैं तो R का मान ये प्राप्त होता है, XL1 - XL2 बट्टे में XL2 और R। ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देख रहे हो ऊपर X कॉमन आ रहा है, नीचे भी क्या हो रहा है, X कॉमन आ रहा है। वो जो कॉमन आ रहा है वो कट जाएगा और फाइनली हमारे पास R जो आंतरिक प्रतिरोध है वो ये प्राप्त होगा, L1 - L2 बट्टे में L1 और R। अब देखिए L1 L2 तो आपने ही देखा है, जो कि जहाँ जहाँ खिसका खिसका रखे हो वो L1 L2 है। R भी आपको पता है कितना है, जो आपने प्रतिरोध बॉक्स से ओम निकाले हैं, जितना प्रतिरोध ओम निकाला है वो आपका R है। ठीक है, चाहे तो इस चीज़ को लिख सकते हैं, R आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, L1 खुले परिपथ में संतुलन की लंबाई है, L2 बंद परिपथ में संतुलन की लंबाई है, और R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही होगी, क्या आ रही है, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है सेल से प्राप्त धारा पर निर्भर करता है। पता ही है तो, क्योंकि अपन तो ये पहले भी जानते हैं, तो ये भी अपन नोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो वैसे तो इसके एक्सपेरिमेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ही है तो हम इतना ही पढ़ेंगे। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।